हमारे ग्रुप का कार्य था कि ऐसी छात्र प्रोफाइल तैयार करना जो कि प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण कर सके। सबसे पहले प्रोफाइल तैयार करने से पूर्व हमने उन समस्याओं को ढूंढा जिन समस्याओं के ऊपर हमें प्रोफाइल तैयार करनी थी। उन समस्याओं में सबसे पहली समस्या थी कि छात्र उपस्थिति कम होना। विद्यालयों में प्रायः देखा गया कि छात्रों की उपस्थिति कम रहती है। दूसरा है जिसकी कि प्राथमिक स्तर पर तो कम आवश्यकता पड़ती है, लेकिन माध्यमिक स्तर पर विद्यालयों में अनुशासनहीनता बच्चे करते हैं। तो दूसरी प्रॉब्लम थी अनुशासनहीनता, उसको रोकना। तीसरी चीज़ थी कि इसको रोकने में और बच्चों के अन्य क्रियाओं के लिए अभिभावकों का कैसे सहयोग प्राप्त करें। तीसरा हमारा बिंदु था कि अभिभावकों का किस प्रकार से सहयोग लिया जाए। और अगला बिंदु था कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, उनकी प्रतिभा का विकास करने के लिए शैक्षिक और शिक्षणेतर क्रियाकलापों को कैसे प्रभावशाली बनाया जाए। इसके पर आधारित यह छात्र प्रोफाइल तैयार की है और इस छात्र प्रोफाइल का नाम है कसौटी, जिसमें कि बच्चे के पूरे वर्ष के सभी क्रियाकलापों का मूल्यांकन किया जाता है और ये दिन प्रतिदिन अपडेट की जाती है। और इसका कार्य है कि बच्चों की उपस्थिति को 100% के लक्ष्य तक पहुंचाना। इसका दूसरा कार्य है कि उनमें अनुशासन के महत्व को समझाना और अनुशासन पालन की आदत डालना उनको, जिससे कि वो संस्कार में परिवर्तित हो सके। और इसका जो तीसरा कार्य है वह है कि उनमें जो शिक्षणेतर गतिविधियाँ उनको कराकर उनके सामर्थ्य और रुचि का पता लगाया जाए ताकि उनका आगे मार्गदर्शन किया जा सके। और एक और जो महत्वपूर्ण कार्य जिसमें विद्यालय संलग्न है प्राय सभी, वह है कि शैक्षिक कार्यों को कैसे प्रभावशाली बनाया जाए, कैसे सुगम और सरल बनाया जाए और रोचक कैसे बनाया जाए। अगला हमारा ये कार्य था। इसके आधार पर हमने सबसे पहले देखा कि ये क्या पहले योजना की ज़रूरत क्या है, क्या इसमें पहले आवश्यकता पड़ती है। जब हम विद्यालय में इस योजना को लागू करेंगे तो उससे पहला आवश्यकता है कि जब सत्र प्रारंभ हो तो पहले ही माह में हम प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण कर लें। मेहनत करके पहला माह जो वो उसमें प्रवेश का कार्य पूरा हो जाना चाहिए। उसके बाद दूसरा कार्य जैसे ही दूसरा माह शुरू हो उससे पूर्व ही प्रवेश प्रक्रिया के दौरान सभी शिक्षकों को जो स्टेशनरी देनी है, जो अन्य सामग्री देनी है वो उनको मिल जाए। जितनी लेबोरेटरीज हैं उनको सामग्री मिल जाए और जो विद्यालय की समय सारणी है वो भी तैयार हो जाए। ये जब कार्य हमारा पूरा हो जाए तो दूसरा महीना जैसे ही शुरू होता है वहाँ पर पेरेंट्स मीटिंग बुलाकर और हमारे पीटीए का गठन करना है, जिससे कि वो सक्रिय और सशक्त पीटीए जो विद्यालय में सहयोग सबसे बड़ा सहयोगी होता है विद्यालय का, वो हमें सक्रिय सहयोग दे सके। जब इतना कार्य हो जाए तब हम प्रार्थना स्थल पर ही बच्चों को इस नवाचार के विषय में बताएं कि ये नवाचार है और इस नवाचार से इस प्रकार से आपको सहयोग किया जाएगा, इस प्रकार से आपकी प्रतिभा का निखार किया जाएगा और इस तरह से आपका मूल्यांकन भी किया जाएगा। और वहाँ यह भी जरूर बताया जाए कि आपके अनुशासन के खाते में 5 अंक और वहाँ पर जो दूसरा है गणवेश के खाते में 5 अंक पहले ही जमा कर दिए गए। इनको आपको बचा कर रखना ताकि बच्चे उत्साहित रहें, जान जाएँ कि हम यहाँ कैसे कर सकते हैं। तो अनुशासन के प्रति वो सजग रहेंगे और जब सजग निरंतर रहेंगे तो उससे उनको उनकी आदत में परिवर्तन आएगा और जब आदत में आ जाएगा तो अनुशासन वे स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया हो जाएगी। जब हमारे ये काम हो जाएंगे तब यहाँ पर एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, जिस नवाचार को हम ये चुन रहे हैं, इस प्रोफाइल को चुन रहे हैं, ये अध्यापकों की यहाँ मदद हमें लेनी जरूर होगी। यहाँ कोई भी एक व्यक्ति इसका चयन नहीं करेगा। यहाँ अध्यापक पूरा जो हमारी टीम है कॉलेज की, विद्यालय की, वो टीम सिलेक्शन करेगी और उसका टीम का सिलेक्शन होते ही इस पर कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इसका कार्य सबसे पहला ये होगा, यहाँ जब जाएंगे विद्यालय के बच्चे प्रार्थना के बाद कक्षाओं में गए, कक्षाओं में कक्षा अध्यापक उनको इसके एक एक बिंदु के बारे में समझाएंगे और घर के लिए प्रपत्र दे देंगे कि इसकी सामान्य बातें अपने आप भर के लाइए और अपने अभिभावक का यहाँ ये भी लाइए कि इस पर क्या उनकी सुझाव हैं। इस पर जब हम ये सब कार्य कर रहे हैं, उनकी प्रतिभा का निखार कर रहे हैं, तो वहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आता है उपस्थिति को कैसे 100% किया जाए। उस पर एक मॉडल के रूप में काम किया गया है कि बच्चों को ग्रुप में बांट दिया कक्षा के और एक ग्रुप में मान लीजिए जैसे 60 बच्चे हैं, 60 को 10-10 के ग्रुप में बांट दिया, 6 ग्रुप हो गए तो एक बच्चा बाकी 9 को भी लेकर आता है, खुद भी आता है। इस तरह बच्चों की उपस्थिति बढ़ती है। जब गुणवत्ता बढ़ाने की बात आती है तो प्राथमिक स्तर पर ये तैयार किया गया है छात्र अधिगम स्तरांकन एवं शिक्षण सूचकांक। यहाँ पर बच्चों को जो उनका पाठ्यक्रम है
उसका जल्दी से उनको ज्ञान करा दिया जाए निश्चित अवधि में। 120 दिन दिए गए इसके लिए, और इस 120 दिन के बाद उन बच्चों को पाठ्यक्रम कराया जाता है आगे का। इस प्रकार से ये तैयारी की गई है। और बच्चों का जो दैनिक मतलब उनको एक मौका दिया जाए, मंच दिया जाए, तो प्रतिदिन उनको मुझे भी कुछ कहना है, इसके अंतर्गत उनको मंच दिया जाता है और मंच पर वो अपनी बात कहते हैं। वो अपनी कक्षा की बात हो सकती है, व्यक्तिगत बात हो सकती है। इस तरह से प्रतिभा का उनका विकास होता है, एक प्रयास है और इसे विद्यालयों में लागू किया गया है। इसके बहुत अच्छे आउटपुट्स आए। परम सिंह, जनपद अमरोहा से। सोएब मोहम्मद, प्राथमिक विद्यालय पूरा विकासखंड रसूलाबाद, जिला कानपुर।